एक आम सादा जट जिमीदार कैसे पहचान कर सकता है जिसको पता ही नहीं है कि ए ग्रेड सोलर पैनल क्या है, बी क्या है, सी क्या है। उसे तो सिर्फ यही पता है कि सोलर पैनल लेने हैं, बस लेने हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक आम इंसान जो है वो सोलर पैनल की पहचान कैसे कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आबिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आबिद इलेक्ट्रिक। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक आम जट इंसान जो कि जिम्मेदार है, सोलर ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल लेना चाह रहा है या सोलर आटा चक्की लगाने जा रहा है, तो वो तकरीबन मार्केट में से 80% बी ग्रेड सोलर पैनल खरीद करके ले आता है। तो उसको पता ही नहीं होता कि बी ग्रेड, सी ग्रेड, ए ग्रेड में क्या फ़र्क है और इसकी लाइफ का क्या फ़र्क है। और बी ग्रेड सोलर पैनल जो है वो जल्द ख़राब हो जाते हैं, ए ग्रेड वाले सोलर पैनल अच्छे होते हैं या बी वाले अच्छे होते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि जिनको आप फॉलो करके एक आम इंसान भी जो है ना ए ग्रेड वाला सोलर पैनल खरीद सकता है। तो जो दोस्त पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं, सोलर पैनल पे स्टडी करते हैं, वो दोस्तों बआसानी मार्केट में से ए ग्रेड वाले जो सोलर पैनल हैं उनकी एसजीएस रिपोर्ट, फ्लैश टैग रिपोर्ट, शिपमेंट रिपोर्ट दे के ए ग्रेड वाले सोलर पैनल खरीद लेते हैं। लेकिन जो आम सादा जट जिम्मेदार है वो इन बातों को नहीं समझ पाता। तो उसके लिए चंद ट्रिक्स हैं। अगर कुछ दोस्त सोलर पैनल खरीद चुके हैं और अपने सोलर पैनल को वेरीफाई करना चाहते हैं, स्कैन करना चाहते हैं, तो उस मेथड पे जो है ना मैं ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल पे जो है ना अपने आबिद इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। वो दोस्त जाके अपने सोलर पैनल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी सोलर पैनल लेने जा रहे हैं और आप जो है ना ए ग्रेड या बी ग्रेड के मेथड को नहीं समझते, तो आप जो है ना मार्केट में, क्योंकि एक कंपनी जो है, कोई भी कंपनी है, लॉन्जी है, जिनको है, कैनेडियन है, ट्रीना है, जो जितनी भी सोलर कंपनीज हैं मार्केट में, सब के जो है ना ए ग्रेड सोलर पैनल भी मौजूद हैं, बी भी मौजूद हैं, सी भी मौजूद हैं। तो इन सब की कैटेगरी होती हैं। ये सोलर पैनल ए बी सी कंपनी कैसे निकालती है, तो इस बात में मैं थोड़ी सी वजाहत आपको समझा दूं। तो दोस्तों, जो भी कंपनी है सोलर की, जब वो सोलर पैनल बना रही होती है, वो एक दो सोलर पैनल तो बना नहीं रही होती, वो तो हजारों की तादाद में सोलर पैनल बना रही होती है। तो जो सोलर पैनल जब कंपनी बना रही है, जब वो अपने सोलर पैनल्स को अपनी लैब में टेस्ट करती है, यानी कि जितने भी सोलर पैनल उसने तैयार किए हैं वो हर पैनल को एक एक करके टेस्ट करते हैं। तो एक पैनल ले लेते हैं 550 वाट का, यानी कि 550 वाट के अगर कंपनी ने 10,000 सोलर पैनल बनाए हैं, तो वो जब 10,550 वाट के सोलर पैनल कंपनी टेस्ट करती है, तो उनमें से तकरीबन 10,000 में से 2 से 3 हज़ार सोलर पैनल इजीली जो है ना कम एफिशिएंसी जो जनरेट कर रहे होते हैं वो निकल आते हैं। तो कंपनी उन सोलर पैनल्स को बी या सी का टैग देती है। यानी कि कंपनी ने 100 पैनल टेस्ट किए, उसमें से 90 पैनल जो हैं वो 550 वाट की एफिशिएंसी जनरेट कर रहे हैं। तो उस पे कंपनी क्या करती है, वो 550 या 545 वाट का स्टिकर लगा देती है। और स्टिकर साथ में आपको दिखाता चलूं, स्टिकर पे अपना बारकोड लगाती है और जो बॉडी के अंदर सेल के शीशे के अंदर जो बारकोड लगाती है वही बारकोड स्टिकर पे भी मौजूद होता है, और क्यूआर कोड भी साथ में लगाती है जो स्टिकर के ऊपर मौजूद होता है। तो वो लगा देती है। तो उस पे ऊपर जो है ना टैग भी कर देती है कि ये पैनल जो है 545 वाट का है और ये ए क्लास का है। आप इसको जो है ना वेरीफाई भी कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं। तो स्कैनिंग का तरीका मैंने पहले बताया हुआ है। तो उसके बाद वही यानी कि 100 में से 90 पैनल जो हैं वो उसने स्कैन किए, वो ए ग्रेड यानी कि 550 वाट ही निकले। उसके बाद 10 पैनल बच गए, उसमें से जो है ना कुछ पैनल 530 वाट जनरेट कर रहे हैं, कुछ 535 जनरेट कर रहे हैं। तो उसमें से जो पैनल 530 या 35 जनरेशन दे रहे हैं, तो वो जो है ना उसमें 530 या 535 वाट का स्टिकर लगा देती है। उसके बाद जो पैनल बचते हैं वो कोई 520, 525 वाट, कुछ पैनल स्क्रैच वाले, स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे। उसमें डार्ट्स होते हैं, सेल जो होते हैं वो टूटे हुए होते हैं और उनमें स्क्रैचेस होते हैं। सेल का जो कलर है वो सेम नहीं होता, आपस में मैच नहीं हो रहा।
उसकी जो है ना, फिर वो कंपनी क्या करती है, उन पैनल्स को जो है ना ऐसी लूज पैक कर देती है, उस पे कोई भी स्टिकर नहीं लगाती। फिर जो है ना इंपोर्टर है जो पाकिस्तान में सोलर पैनल इंपोर्ट कर रहे होते हैं, वो कंपनी उनको जो है ना सस्ते दामों में फरोख्त कर देती है। तो जो इंपोर्टर सोलर पैनल इंपोर्ट कर रहा होता है या दुकानदार इंपोर्टर से लेता है, वो फिर क्या करता है, एक मार्केट में उसी कंपनी का जो है ना स्टिकर छपवाती है। ठीक है, 550 वाट का, 555 वाट का, वो बगैर क्यूआर कोड के और बगैर जो है ना स्कैनिंग कोड के होता है, बार कोड के होता है। तो आप जो है ना उस पे जो है ना सिर्फ कुछ इस तरह से देख रहे होंगे कि जो है मैं स्टिकर आपको एक दिखा दूं, ठीक है ना, उस पे जो है ना सिर्फ टाइटल होगा और 550 वाट या 545 535 वाट ऐसे ऐसे लिखा होगा। बाकी उस पे जो है ना स्कैनिंग वाला कोई भी सिस्टम नहीं होगा, एक आम सादा स्टिकर लगा होगा। एक तो ये पहचान है। दूसरी ये है कि सेल, जो सेल हैं सोलर पैनल के अंदर शीशे के नीचे, उसमें डार्ट्स होंगे, सेल कुछ टूटे हुए होंगे। तो ये ट्रिक्स हैं, ठीक है, इनको आप फॉलो करके जो है ना, जो ए ग्रेड का सोलर पैनल होगा ना, तो वो कहीं से स्क्रैच होगा ना कहीं से उसका सेल टूटा होगा। आप ये इन चीज़ों को देख के मद्देनजर रख के कुछ ना कुछ जो है ना आप सोलर पैनल वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ए ग्रेड पैनल है। ठीक है, बी ग्रेड भी जो है ना पैकिंग में आजकल आ रहे हैं, सी ग्रेड भी पैकिंग में आ रहे हैं। लेकिन जो डिफरेंस है वो यही होता है कि कंपनी के जो पैनल होते हैं, एक तो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, उन पे जो स्टिकर है वो भी बारकोड वाला होता है। ठीक है, तो आप ज़रा ये एहतियात से, बेहतर तो यही है कि आप किसी किसी अच्छे पढ़े लिखे इंसान को साथ लेके जाएं, जो इसकी फ्लैश टैग रिपोर्ट, एसजीएस रिपोर्ट और शिपमेंट रिपोर्ट को चेक करके वेरीफाई करके डॉक्यूमेंट्स वाले सोलर पैनल खरीद के आपको दे दे। ठीक है, क्योंकि जो बी ग्रेड सोलर पैनल है उसकी इतनी लाइफ नहीं है जितनी कि ए ग्रेड की है। ए ग्रेड की वारंटी गारंटी सब कुछ क्लेम होगा, लेकिन जो बी ग्रेड या सी ग्रेड का सोलर पैनल है वक्ती तौर पर चल जाएगा, लेकिन कुछ दिनों कुछ सालों बाद आपको ये धोखा दे देगा। तो यकीनन आपको सारी बातें मेरी समझ आ गई होंगी। तो आप जो है ना, बेहतर यही है कि ए ग्रेड का सोलर पैनल खरीदें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।